अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है या तो आप किसी अपडेट से अफेक्ट हो गए हैं या फिर आप किसी गूगल अपडेट के इंतज़ार में हैं कि क्या मैं अफेक्ट हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। तीसरा केस ये है कि आप सर्च कंसोल में देख रहे हैं कि आपका ग्राफ डाउन होने लग गया है। तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ का सलूशन देने वाला हूं कि इन तीन में से कोई भी केस आप फेस कर रहे हैं तो फिर आपको क्या एक्शन लेने चाहिए। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप किसी गूगल अपडेट के इंतज़ार में थे और अब आपका ग्राफ गूगल सर्च कंसोल में, गूगल एनालिटिक्स में डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपको कोई न्यूज़ मिली है कि कोई गूगल की अपडेट आ चुकी है। तो फिर अब आप इंतज़ार में हैं कि मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ का सलूशन देने वाला हूं, जिसमें नंबर 1 चीज़ ये है कि जब भी आपकी वेबसाइट अगर अफेक्ट नहीं हुई भी है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई अपडेट आएगी तभी डाउन होगा। जितनी अपडेट्स, जितने एल्गोरिदम अपडेट्स गूगल ने ऑलरेडी सिस्टम में डाल रखे हैं, अगर आपकी वेबसाइट उसमें से किसी एक को भी फुलफ़िल नहीं करती है तब भी आपका ग्राफ डाउन हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो आज की बात कर रहा हो, पुरानी चीज़ों की बात भी कर सकता है। जिस तरह मैंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं इसको आप देख सकते हैं। तो अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो फिर ज़रूरी है कि आप साइड इफ़ेक्ट फेस कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों का, इन वीडियोज़ का मकसद भी यही था कि आपको बताया जाए, पहले तैयार किया जाए। जबकि आपकी इनकम ड्रॉप हो जाती है, साइट ड्रॉप हो जाती है तो फिर आप परेशानी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले पुरानी चीज़ों का नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें ये वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है। उसके बाद जब भी कोई गूगल की अपडेट आती है, रेयर केस मैंने 2022 में ये देखा है कि ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है जिसमें वेबसाइट पर रेगुलरिटी के साथ काम हो रहा था और उसके बाद वेबसाइट में हर किस्म का काम रोक दिया गया और फिर सडनली आपको ये ग्राफ दोबारा उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि जब भी सिस्टम में कोई अपडेट आती है तो फिर आपका ग्राफ डाउन हो जाता है और फिर जब कोई एल्गोरिदम चेंज होता है तो फिर वापस आपका ग्राफ दोबारा उठने लग जाता है बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो मैं मिनिमम फेज़ ये कहता हूँ कि आपको 15 दिन से लेकर 45 डेज़ इंतज़ार करना चाहिए कोई भी एक्शन लेने से, क्योंकि कोई भी एक्शन लिए बगैर वो वेबसाइट इम्प्रूव हो सकती है। आपको किसी किस्म के एक्शन नहीं लेना पड़ता उसके लिए। तो फिर पहली चीज़ तो ये है, आज का मोटिव ये है कि जब भी कोई अपडेट आएगी, अगर आपने तमाम चीज़ें फुलफ़िल कर रखी होंगी, टाइमलाइन के हिसाब से सारा नॉलेज अप्लाई कर रखा होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो फिर ये ऑटोमेटिकली इस ग्राफ की तरह रिकवर हो जाएगा। और अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर रखी होगी तो फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और फिर भी आपने 45 डेज़ का ज़रूर वेट करना है कोई भी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ग्राफ साइट्स वैसे ही खुद ही रिकवर हो जाती हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरे पास हर इनबॉक्स जब भी अपडेट के बाद आपके आते रहते हैं, उसमें मैं भी यही रिकमेंड करता हूं कि वेट करें, क्योंकि 90% चांस यही होता है कि आपने तमाम चीज़ें फुलफ़िल कर रखी होती हैं और अगर कोई मिस्टेक कर रखी होती है तो आपको खुद ब खुद मालूम होता है, जिसकी बेस पे आप रिकवरी कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि अगर 45 दिन के बाद भी वापस हम रिकवरी नहीं कर सकते तो फिर क्या करना चाहिए। उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको ऑन साइट एसईओ रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन में ही गलती की होती है, ऑफ साइट बहुत बाद में आती है। मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आप सर्फर एसईओ जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसमें अपना मेन कीवर्ड एंटर करेंगे और फिर जो वो आपको कैलकुलेशन निकाल के देगा, उस कैलकुलेशन में जो ऑलरेडी अपडेट से पहले आपके रीसेंट 10-15 आर्टिकल्स परफॉर्म कर रहे थे उनका वापस ऑन पेज एसईओ करेंगे। क्योंकि अगर आपने पहले ऑन पेज एसईओ कर रखी होगी तो अब रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं, आप रैंकिंग में आ रहे थे, अब वहाँ आप नहीं रहे, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग नहीं रहे, तो फिर आपको ऑन पेज एसईओ रिवाइज करनी पड़ेगी ताकि फिर से दोबारा आपकी रैंकिंग रिकवर हो सके। और 70% ऑफ द केसेस में रिकवर ऑन पेज एसईओ रिवाइज करने से ही रैंकिंग रिकवर हो जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होपफुल ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग ज़रूर कीजिएगा जिनकी वेबसाइट्स डाउन हो गई हैं या परेशान रहते हैं अपडेट की वजह से। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।